चलो स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर हमारा एवरेज है, मैंने इसमें 10 ही क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है, जो कि कई सारे एग्जाम में पिछले बार आ रखे हैं, कई एग्जाम में जो मेन है। तो वो स्टार्ट करते हैं हमारा। देखो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबसे पहले आंसर करने से पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपका, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु जो है 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु भी सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु जो है 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी होगी। अब ऐसे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कई बार आपका दिल्ली पुलिस में से ही उठा रखा है, कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है, हमारे पहले में इसमें बोल रखा है आपको कि 24 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 14। अब हमें पता है औसत जो है, औसत को माध्य भी कहते हैं, 9th 10th क्लास में करा होगा माध्य। तो औसत हम कैसे निकालते थे, जितना हमारा संख्या है उनको जोड़कर उसी से डिवाइड करेंगे। तो अगर हमें दोबारा मल्टीप्लाई करना हो तो हमारा एक्स में नंबर आ जाएगा। हमें बोल रखा है 24 छात्रों की जो आयु है, औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 14 बच्चों को जोड़कर कितना आपका आ रखा है वो आ जाएगा। तो 14 चौक 56 बचा 5, 14 दूनी 28 और ये 336 हमारा है क्या, 24 बच्चों की जो जोड़ के आपका आयु आया वो कितना है हमारा 336। लेकिन बोला गया है अगर टीचर की आयु को हम जोड़ दें तो 1 वर्ष औसत बढ़ जाएगा, यानी औसत 1 वर्ष बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 15। लेकिन अगर टीचर को हमने जोड़ा है तो टोटल कितने लोग हो गए 25, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बचे 75, बचा आपका 7, 15 दूनी 30 और 7 37। ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर ये देखो कि टोटल 24 बच्चों का कितना था और टीचर का जोड़ने पर इतना आयु आया है। अगर इनमें से माइनस करोगे टीचर की आपकी आयु आ गई 15 9 39, ऑप्शन सी। समझ में आ गया, क्लियर है, इसमें कोई डाउट। नेक्स्ट चलते हैं हमारा। देखो नेक्स्ट में हमें बोल रखा है किसी सप्ताह में सोम मंगल और बुध का औसत तापमान जो है वो 40 था एवं मंगल बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 41 है। यदि बृहस्पति का तापमान 42 हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। अब करने का तरीका देखो, सबसे पहला हमारा 3 चीज दिया गया है, सोम मंगल और बुध, ठीक है। पहले हमारे कितना है, सोम मंगल और बुध का औसत तापमान कितना है 40। अब यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, ठीक है, और बुधवार, इनका औसत तापमान कितना है हमारा 40। 3 अगर तारीख है, 3 अगर दिन है तो 3 से ही डिवाइड करके हमारा औसत आएगा ना। तो अगर मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा इन तीनों का औसत तापमान आ गया। अब क्वेश्चन में आपको बोल रखा है मंगल बुध और बृहस्पति का तापमान 41 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, मंगल बुध और बृहस्पति, इनका तापमान हमारा कितना है 41, ठीक है। अब 41 औसत आया होगा तो इसको भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आ जाएगा 123, क्लियर है, 123 हमारा आ गया। अब यहां पर ये देखो मंगल बुध तो इसमें भी है, मंगल बुध इसमें भी है हमारा, ठीक है। बस हमारा डिफरेंस क्या है, सोम की जगह बुध आ गया है। सोम की जगह बुध लेने से कितना डिग्री में फर्क आया है, 3 डिग्री में फर्क आया ना। सोम था तो 120 आ रहा था, बृहस्पति को देखो 123 आ गया, कितने डिग्री में फर्क है 3 का। हमें बोल रखा है बृहस्पति का तापमान 42 है, तो 3 कम कर दो, सोमवार का तापमान निकालना है, आ जाएगा, ऑप्शन है 39। समझ में आ गया, 3 हमें कम करना है। बृहस्पति, सोम की जगह बृहस्पति जोड़ने से 3 डिग्री में फर्क आएगा ना, तो इसका मतलब सोम क्या होगा 3 साल छोटा, 3 डिग्री कम होगा। तो अगर बृहस्पति का हमें बोल रखा है 42 है तो 3 कम करो, सोम का आ जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत जो है वो कितना है। अब अभाज्य संख्या हमें पता है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी कितनी होती है 2। एक अभाज्य संख्या नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा अभाज्य होता है ऐसा माना जाता है अभाज्य संख्या क्या होगा, जो 1 से और अपने आप से घटे। तो 1 तो लगभग सबसे ही घटेगा, तो 1 को अभाज्य नहीं मानते। सबसे छोटा अभाज्य कौन सा होता है हमारा 2, ठीक है।
सबसे छोटा अभाज्य हमारा क्या होता है आपका 2, और हमें 5 अभाज्य संख्या बोल रखा है, ठीक है। तो हमारा 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है, ये हमारा 5 है। सबको ऐड करोगे आप, 2, 5, 5, 10, 17 और 28, 5 नंबर है, 5 से डिवाइड करो, आपका 5.6, ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है 5 अभाज्यों का। एवरेज में हमें बस ध्यान रखना है, एवरेज का सारा काम है कि एवरेज कितने का निकला है उस संख्या से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपका सारा इसी पे कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो जाएगा। दिक्कत में फंसोगे कब, जब 2 आगे का और 2 पीछे का दे दे। ऐसे क्वेश्चन भी 2-3 साल पहले के क्वेश्चन रहे तो उसमें भी आपका दे रखा है 2-3 साल पहले वाले में यही वाला कि 5 संख्याओं का एवरेज दे देता है, अब बोलेगा आगे का 2 इतना है, पीछे का 2 निकालो, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट हमें बोल रखा है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है वो 33 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब क्रमागत संख्या क्या होती है हमें पता है, जो क्रम से हो। अगर पहली संख्या को हम x मानते हैं, अगर पहली संख्या को हम क्या करेंगे x मानेंगे, तो बाकी का हमारा एक एक प्लस करके निकल जाएगा। यहाँ पे मैं करवा दे रहा हूँ। हमें क्या बोल रखा है कि 7 क्रमागत संख्या है, अगर पहली संख्या को मैंने x माना तो दूसरी क्या हो जाएगी x+1, x+2, x+3, x+4, यहां पे दे रहा हूं x+5 और x+6। 7 हमें क्रमागत बोल रखा है, 7 हो गया हमारा ये एक नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 और ये 7। अब 7 नंबर का औसत था तो 7 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 से हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 से 7 का हमारा औसत दे रखा है, ठीक है। अगर 7 का मैं औसत निकालूं तो कितना आएगा, 7 बार तो हमारा x हो गया, ठीक है। 7 बार हमारा क्या होगा x हो गया, और नंबर कितना है हमारा 1, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15 और 21, ये 21 है बटे में 7। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूं 7 कॉमन आ जाएगा, तो 7 से कट गया, ये मेरा औसत है इतने नंबर का। और मेरे को आंसर तो दे रखा है ना, 7 संख्याओं का औसत जो है 33 है, तो 33 में से 3 उधर लेके माइनस करोगे, x आ गया आपका 30। तो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो x+6 36, ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आ गया। ये ग्रुप में ही भेजूंगा क्वेश्चन, ट्राई कर लेना एक बार दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट में भी बोल रखा है यदि 16a + 16b और इनका जो है आपका 16a + 16b = 48 है। इनमें हमें क्वेश्चन में बोल क्या रखा है कि a + b का औसत कितना होगा। अब a + b का औसत निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि a + b की वैल्यू क्या है। तो सिंपल है, इन इक्वेशन में से कॉमन क्या है, इन इक्वेशन में कॉमन क्या है 16 ना, 16 कॉमन ले लो, तो 16 में से कॉमन लोगे क्या बच जाएगा a + b और 16 × 3 = 48, ठीक है। हमारे क्या इन तीनों में कॉमन क्या था 16, छोटा कर लिया। अब हमें पता है कि इन दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के 3 है। औसत कैसे निकालते हैं, प्लस ही तो करते हैं। अब 2 संख्याओं का प्लस ही है तो 2 से डिवाइड करोगे, क्या आ गया 1.5 औसत। क्लियर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन इसमें आपको बोल रखा है 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी से आधी है, इसमें अब हमें x ही मानना पड़ेगा। यहां पर सपोज थोड़े तरीके से मैं निकालता हूं, देखो मैं मान तो x भी सकता हूं, लेकिन फिर ये है कि अगर उसका आधा करोगे तो बटे में लेके चलना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि हम दूसरी संख्या को क्या मानते हैं x मानते हैं। क्वेश्चन में तो क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है पहली संख्या दूसरी की आधी है, तो अगर मैं दूसरी संख्या ही मानूं 2x, ठीक है, तो पहली संख्या की आधी कितना हो जाएगा x, दूसरी मानी मैंने 2x, पहली संख्या हो जाएगी x, और तीसरी संख्या क्या बोल रखा है दूसरी से दुगनी है, तो क्या हो जाएगा 4x, दूसरी से दुगनी है तीसरी संख्या। अब हमें बोल रखा है कि इन संख्याओं का तीनों का औसत था 28, क्लियर है। तो अगर मैं तीनों का औसत निकालूंगा तो कितना मेरे को आएगा 28, ये हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। तो यहां पर हम तीनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका
7x/3 इक्वल आपका उधर 28। तो जो इधर हमारा अपॉन में है 3 उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 7 मल्टीप्लाई में वो अपॉन में आ जाएगा। 7 चौक 28 और 4 तिया 12। तो x की वैल्यू हमारी 12 आई है। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है तीसरी संख्या क्या है, तो x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12 चौक 48। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हमें बोल रखा है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, इसमें हमें पांचों का औसत दे रखा होगा लेकिन बोलेगा आगे का 2 का इतना है, 3 का इतना है, तो उसका हमें निकालना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में बोल रखा है 5 संख्याओं का औसत जो है 555 है। 5 संख्याओं का औसत 555 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 है। ठीक है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है हमारा 75, तथा तीसरी संख्या हमें 55 दे रखा है, तो अंतिम 2 संख्या का औसत निकालना है। अब सबसे पहली चीज 5 संख्याओं का औसत कितना है 555, सॉरी 5 संख्याओं का योग अगर 555 है हमारा ठीक है। अब बोल रखा है प्रथम 2 संख्याओं का औसत हमें 75 दे रखा है। औसत का मतलब क्या है, लगभग दोनों की वैल्यू उतनी मानेंगे हम। अगर हमें 2 संख्याओं का जो औसत है, ठीक है, 2 संख्याओं का औसत 75 दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का वैल्यू कितना होगा, लगभग 150। 2 संख्या तो यहां पर कवर हो गए, 2 नंबर का टोटल 150 है। तीसरी संख्या में दे रखी 175, जो थर्ड नंबर है वो 115 हमें दे रखा है। तो 3 संख्याओं को अगर हम प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, हमारा कितना आ गया 365। ठीक है, 2 संख्याओं का तो प्लस इतना है, सॉरी 255। 2 संख्याओं का हमारा सम इतना है, तीसरी संख्या में 115 दे रखा है। तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 3 संख्याओं का सम इतना आ गया, और यहाँ पर 5 संख्याओं का 555 था। अगर मैं इसको 555 में से घटाऊं तो हमारा आ जाएगा ना आखिरी का 2 संख्या का सम। ठीक है, तो 555 में से अगर इसको आप घटाओगे तो हमारा आ गया 0, 9 और 2। ये हमारा आ गया आखिरी का 2 नंबर का सम, और हमें उन्हीं का बोल रखा है औसत। तो 2 संख्याओं का औसत है, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 145, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। तो इस टाइप में आपको ध्यान रखना है। इस टाइप में कई बार क्वेश्चन ऐसे में ही देता है मोस्टली। जो आगे देखे थे ना एबीसीडी वाला भी, वो भी इसमें उठा के डाल रखा है। एबीसीडी वाले क्वेश्चन आया हुआ था 2-3 साल के पहले क्वेश्चन में, उसमें ये वाले क्वेश्चन ज्यादा थे कि इसमें 5 का योग दे देगा और आगे का आपको कुछ दे देगा, पीछे का निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा इसी टाइप से है। क्वेश्चन में हमें अगले वाले में बोल रखा है आपका इनको, अब देखो इसमें क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि ए और बी का औसत आयु जो है वो 20 वर्ष है। ए और बी का औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए को सी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी कि बदल दिया जाए, तो एवरेज कितना आएगा 19 साल। सी और ए का औसत आयु 21 साल है। देखो सॉल्यूशन में करवा सकता हूं, लेकिन सॉल्यूशन करने से अच्छा क्या है, इसको हम इससे करें। ठीक है, ऑप्शन से, इसका ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना ज्यादा बेहतर है। एक चीज यहां पर हमें ये देखना है कि ए और बी का औसत आयु कितना है 20। यहां पर हमें ध्यान रखना है ए और बी का औसत आयु तो 20 है, लेकिन अगर ए की जगह हमने सी डाला यानी सी प्लस बी, तो हमारा कितना आ गया 21 साल, सॉरी 19। ठीक है, अब यहां पर हमें ये देखना है, अगर मैंने ए की जगह सी डाला तो एवरेज 19 आया, इसका मतलब सी की वैल्यू से कम थी। ये तो पक्का क्लियर हो गया। फिर बोल रखा है कि अगर हम क्या करेंगे, सी और ए का मान डालेंगे तो एवरेज 21 आएगा। सी और ए का करेंगे तो एवरेज 21 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उससे कम बी का होगा और उससे कम सी का होगा। तो यहाँ पर ए बी सी हमें तीनों की वैल्यू बताने क्रमागत। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो कि कौन इन तीनों को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, हमारा डी है, 18 क्लियर है। यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार वो देख लो, सपोज करो, 1 मिनट बेटा रुक जाओ, सॉरी इसको दोबारा देखो। ए और बी का हमारा एवरेज कितना था 20 साल। ए की जगह अगर हमने सी को डाला तो हमारा क्या है 19 साल, और अगर ए और सी का करा 21 साल। यहाँ पर इतना हमें कंफर्म है
कि ए की वैल्यू जो है सी से ज्यादा है, इसलिए ए का एवरेज ज्यादा है, सी डालने पर कम आ रहा है। अब यहाँ पर बाय ऑप्शन इसको करते हैं, और कैसे करेंगे ताकि इनको क्या करें, सेटिस्फाइड भी करें। अब यहाँ पर हमें देखना है कि देखो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी का मान ले रहा हूँ, ए और बी में उन दोनों को मिलाकर 40 साल नहीं हो रहा, जो एवरेज 20 आया था उनको मिलाकर नहीं हो रहा। हम यहाँ पर ये देखेंगे, ठीक है। अब ए की वैल्यू तो सी से ज्यादा है, ये तो हमें यहाँ पर पता चल गया है, तो ये ऑप्शन तो हम लेंगे नहीं, हम वो लेते हैं, ठीक है। ए का सी से ज्यादा है, तो यहाँ पर ये देखो ए और बी दोनों का रेशियो कितना आएगा, 40 का आधा 20, ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सी और बी का करेंगे 19 आएगा, देखो सी और बी का अगर 38 आ रहा है, उसका एवरेज 19, और अगर सी और ए को कर रहे हैं तो हमारा 42 आ रहा है एवरेज केस, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से अच्छा आप इस तरीके से करो, बस ये देख लो कि किसकी वैल्यू ज्यादा और कम है। तो सी की वैल्यू यहाँ पर कम थी, हमें इससे पता चल गया, तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ए जो है सी से बड़ा हो, और फिर हमें ये क्रॉस चेकिंग कर लेना है कि एवरेज आ रहा है नहीं आ रहा। समझ में आ गया। अगर हम वो लेते तो उसमें हमारा क्या एवरेज नहीं आ रहा, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने ये लिया है जिसमें ए सी से बड़ा भी हो और सारे एवरेज को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये वाला इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये पिछले दो साल या 3 साल के पहले का पेपर उठाया था, तो उसमें दिल्ली पुलिस वाले में दे रखा था। इस क्वेश्चन में बोल रखा है ए बी सी डी और ई का औसत आयु जो है, औसत जो है वो 150 है, ठीक है। ए बी सी का कोई नहीं करवा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग करके देख लेना, ठीक है। ए बी और सी डी का औसत कितना है आपका 150 है। यदि 3 संख्याओं का ए बी सी का औसत 330 है, अब 3 संख्याओं का औसत 130 है ना, 3 संख्याओं का औसत क्या है 130, 180। तीन संख्याओं का औसत कितना है 130, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 130 को तो हमारा आ गया 390, ठीक है। और हमारा इन सब का औसत कितना था 150, 5 संख्याओं का औसत 150 था ना, तो 5 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 150 से तो 750, और 3 का हमारा इतना आ गया है, तो आखिरी का 2 बचेगा, इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। 0 6 3, ये बचा है हमारा आखिरी 2 संख्याओं का औसत, तो 2 का औसत है तो 2 से डिवाइड करोगे 180, ऑप्शन क्लियर है, समझ में आ गया। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन ही था, ठीक है। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन उठाए ना, ये सारे के सारे पिछले 3 साल के क्वेश्चन उठाए थे जो दिल्ली पुलिस में आ रखे थे, और कुछ क्वेश्चन जो है आपके बुक से ही लिए गए सिंपल वाले। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, देखो एवरेज वाले में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, जो भी था वो इस लेवल तक का ही था, क्योंकि एवरेज ज्यादा मुश्किल देगा ही नहीं। तो जो भी क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे,